आप देख रहे हैं भारत की बात। खबर अयोध्या से। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के सोहावल में कांग्रेस ने लगाई मनरेगा बचाओ संग्राम चौपाल। जिला कांग्रेस पार्टी द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम चौपाल का आयोजन ग्राम दिगंबरपुर ब्लॉक सोहावल में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा गांधी के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह द्वारा शुरू किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पासी ने तथा संचालन पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास वर्मा ने किया। उक्त कार्यक्रम आयोजनकर्ता अनूप वर्मा रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि मनरेगा आज ग्रामीण गरीबों के लिए जीवन रेखा है, लेकिन केंद्र सरकार लगातार इसके बजट और काम के दिनों में कटौती कर इसे कमजोर करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी मनरेगा को खत्म नहीं होने देगी और इसके लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार मनरेगा से मजदूरों का हक छीन रही है। समय पर मजदूरी नहीं मिल रही, काम बंद किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी गांव-गांव जाकर जनता को जागरूक करेगी और मनरेगा बचाने की लड़ाई तेज करेगी। सेवानिवृत्त बीडीओ अबू बकर ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर भी मनरेगा को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। अगर सरकार ईमानदारी से लागू करे तो मनरेगा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने कहा कि मनरेगा पर हमला गरीब विरोधी सोच का परिणाम है। कांग्रेस पार्टी ने इस योजना को बनाया था और आज उसे बचाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस ही निभा रही है। पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मनरेगा केवल रोजगार योजना नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का माध्यम है। इसे कमजोर करना सीधे सीधे गांव, किसान और मजदूर पर हमला है। जिला प्रवक्ता शीतला पाठक ने कहा कि सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, जबकि जमीनी सच्चाई यह है कि मजदूर काम और मजदूरी दोनों के लिए परेशान है। कांग्रेस इस सच्चाई को जनता के बीच लाएगी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पीसीसी सदस्य महेश वर्मा, पीसीसी सदस्य राम अवध पासी, उपाध्यक्ष रणजीत सिंह, जिला सचिव पंकज सिंह, महामंत्री रुद्र प्रताप सिंह रिशु, अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष रामसागर रावत, महामंत्री लाल मोहम्मद, सैयद हसन, राम केवल निषाद, इंद्रजीत वर्मा, मिसबाहुल हक, युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामेंद्र त्रिपाठी, जिला महासचिव ब्रिजेश रावत, भीम शुक्ला, आजाद रावत, गुरु प्रसाद कोरी, दीप कृष्ण वर्मा, शान मोहम्मद, जग प्रसाद, जगन प्रजापति, हसन यूसुफ, रंजीत सिंह, सालिक राम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन एवं ग्रामीण जनता उपस्थित रही। ये जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक सोहावल में जन समाज इंटर कॉलेज है, इसके कैंपस में हम लोगों ने एक चौपाल का आयोजन रखा था, जिस चौपाल का मकसद मनरेगा योजना जो कांग्रेस पार्टी ने चला रखी थी उसमें जो अब इन्होंने बदलाव किया है, और बदलाव सिर्फ नाम का ही नहीं है, बदलाव उसके विभिन्न कामों का है, काम के तरीके का है, उसका क्या नुकसान होगा लोगों को, उसकी जानकारी देने के लिए इस चौपाल का आयोजन किया गया है, ताकि इस चौपाल में आए हुए व्यक्ति उन कमियों को जो इस सरकार ने की है, जो जनहित के खिलाफ है, लोग उससे अवगत हों और दूसरों को भी अवगत कराएं। मैं इसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय चेतनारायण सिंह जी से चाहूंगा कि वो आप लोगों से रूबरू हों। देखिए, भारतवर्ष में आजादी के बाद इतनी गरीबी थी कि लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। हमारी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उससे पहले भी हमारे जितने नेता रहे हैं, सबकी सोच थी कि हमारा जो अंत्योदय है, अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है, वहां तक भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की सारी योजना पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंचती थी। हमारे नेता राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपया भेजते हैं तो 60 पैसा नीचे तक पहुंचता है। इसलिए गारंटी योजना लाई गई थी कि जिससे गांव में रहने वाले व्यक्ति को कम से कम 120 दिन का रोजगार मिले, उससे वो अपने बच्चों को पढ़ाई, अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके और गांव में रह के कार्य करके अपने परिवार का देखभाल भी, भरण पोषण भी कर सके। लेकिन इस सरकार को ये चीज मंजूर नहीं है। ये सरकार ना तो किसानों की है, ना तो व्यापारियों की है, ना तो शिक्षकों की है, ना तो छात्रों की है, ना बेरोजगारों की है, और जो गांव का सबसे निरीह व्यक्ति आज है, जिसको मजदूर के नाम से जाना जाता है, उनके पेट पर भी ये लात मारने का काम कर रहे हैं। अभी तक क्या था
कि 1 रुपया अगर लगता था तो 1 रुपया पूरा पूरा भारत सरकार देती थी, लेकिन इन्होंने बंदिश लगा दिया है कि 1 रुपये में हम 60 पैसा देंगे, वो भी जब 40 पैसा उत्तर प्रदेश सरकार हमारे यहाँ भेजेगी, माने वो उसके माध्यम से खाते में जमा करेगी, तब हम 60 पैसा भेजेंगे। ना उत्तर प्रदेश सरकार के पास 40 पैसा होगा, ना इनका 60 पैसा आएगा। इस प्रकार से योजना पूरी फ्लॉप हो जाएगी। इससे आम लोगों को नुकसान हो। आम लोगों ने, जो हमारा गरीब तबका, जो मजदूर तबका है, जो जाता था यहाँ से गुजरात कमाने जाता था, अहमदाबाद कमाने जाता था, बॉम्बे कमाने जाता था, महाराष्ट्र कमाने जाता था, जब से ये योजना आई थी, लोगों को अपने भरण पोषण के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए गांव में ही रोजगार मिल जाता था, गांव में मजदूरी भी करती थी, उनका जीविकोपार्जन हो रहा था। लेकिन इस सरकार को ये मंजूर नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको खत्म नहीं होने देगी। हमारे जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, सबका ये एक मिशन है कि यह योजना हम नहीं खत्म होने देंगे। कांग्रेसी सड़कों पर रहेगा जब तक योजना पूरी तरह से लागू नहीं हो जाएगी, हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इससे पहले इस मनरेगा चौपाल में अपना कीमती समय निकालकर आई हुई जो है जिले की जनता, नेतागण, इनका मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की चौपाल का मकसद था भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश में जितने भी कानून हैं उनको कमजोर करने की जो प्रथा चलाई जा रही है, उसके विरोध में और जनता चौपाल था कि जनता को इसके बारे में बताया जाए कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान पर हमला कर रही है, देश के कानून पर हमला कर रही है, देश की अस्मिता पर हमला कर रही है। इसको लेकर के हमारी यूपीए सरकार फर्स्ट ने माननीय मनमोहन सिंह और माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक कानून बना था भारत में क्या पूरे विश्व का पहला कानून था कि लोगों को रोजगार देने का अधिकार। पूरे विश्व में भारत ही एकलौता राज्य है जहां देश की जनता को काम मांगने का पूरा अधिकार है। क्या नुकसान होगा इससे? देखिए, इस योजना को लगातार भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई बराबर इसको कमजोर करने का प्रयास करती रही। जनता को बजट नहीं देती थी सरकार, तमाम तरीके से इसको धीरे धीरे इस्तेमाल। इससे पहले क्या था, जब हम लोग थे सत्ता में तो प्रदेश के जितने भी कर्मचारी वर्ग थे, जितने भी जो देश के गांव विकासों में लगे रहते थे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे इरिगेशन हो, चाहे वन विभाग हो, कोई ऐसा विभाग नहीं था जहां मनरेगा का पैसा नहीं जाता था। सारे विभागों को पैसा दिया जाता था कि सारे विभाग इसका लाभ उठाते हुए जो भी देश में विकास के कार्य हो, सड़कों के कार्य है, नाली के काम है, नहर की सफाई है, इन सबको मनरेगा मजदूरों के द्वारा कराया जाए। लेकिन इस सरकार ने क्या किया कि पहली बात तो इसको गांधी के नाम से हमेशा बैर रहा, क्योंकि ये राष्ट्रपिता रहे, राष्ट्र नायक रहे। इनके नेतृत्व में इस तिरंगे के नीचे देश की आजादी लड़ी गई, तो गांधी से हमेशा जो है जलते रहे, क्योंकि ये अंग्रेजों की गुलामी मुखबरी करने वाले लोग थे। तो इनको इनका नाम नहीं हजम हुआ, इन्होंने इनका नाम बदल दिया जी राम जी, क्योंकि बदलने में नाम माहिर है, ये आप लोग भी जानते हैं, एक स्तंभ है। और जिस तरह से इसमें बजट की कटौती की गई, अधिनियमों की कटौती की गई कि 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी, जब तक राज्य नहीं देगी भुगतान नहीं होगा। ग्राम प्रधानों को हाशिए पे ला दिया गया कि वो काम अपने अनुरूप नहीं करा सकते हैं कि ये सड़क पटनी है तो वो ये सड़क पटाएंगे, सरकार जो चाहेगी वो पटाएगी, प्रधान का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और जानिए, मनरेगा में तमाम ऐसे फैक्टर्स थे जो किसान, जो गरीब मजदूर होता था, वो अपने यहाँ खेती करता था, उसमें काम करता था, उसकी मजदूरी मिलती थी। सब्जी को अगर वो तोड़कर ठेले से मंडी ले जाता था, तब भी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना से उसका भुगतान होता था, सारे पैसे उसके बच जाते थे। किसान रूप से काम, जलाशयों को खुदवा करके एक समूह बना करके मत्स्य पालन, तमाम तरीके के ऐसे काम से कि देश और ग्राम में स्वरोजगार पैदा हो, जिससे लोगों को बाहर न जाना पड़े। लेकिन सकते हैं आम लोगों की रोजी रोटी, हाँ, आम लोगों की रोजी रोटी पूरा छीना ही नहीं, पूरा छीनने का पूरा फुल प्रयास है भारतीय जनता पार्टी। सीधे मजदूरों पर हमला है, देश की अस्मिता पर हमला है, सारी चीजों पर हमला है। अगर नाम बदलने से ही विकास दिखता है तो माननीय मोदी जी का नाम भारतीय जनता पार्टी को डोनाल्ड ट्रंप कर देना चाहिए, जिससे भारत अमेरिका की तरह दिखने लगे।